तो आज हम उपस्थित हैं विशेष तौर पर यहां पर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। कुंभ राशि वालों के लिए जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा, बृहस्पति का विशेष तौर पर जो परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। देखिए, बृहस्पति इस वक्त मीन राशि में चल रहे हैं और सूर्य वहां पर उसी राशि में पदार्पण कर रखे हैं और अभी कुछ दिन पहले सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया था। सूर्य जहां भी जाते हैं वहां पर बाकी सब ग्रहों को अस्त कर देते हैं। शनि को अस्त किया, चलिए अलग प्रभाव था, लेकिन बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से विशेष तौर पे बड़ी घटना है। ये बृहस्पति ज्ञान के देवता है, बुद्धि के देवता है, देव गुरु हैं और वो सूर्य के साथ आने के कारण से प्रभावहीन हो रहे हैं। ऐसे में अब नव संवत आरंभ हुआ है, अभी कुछ दिन पहले पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है। पिंगल नाम के संवत का प्रभाव ही बड़ा विचित्र है। वैमनस्य कार्य का यानी आपस में मनमुटाव के योग देता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। यह समय भय का वातावरण बनाता है, वृद्धि के योग देता है। ऐसे में बृहस्पति का भी अस्त हो जाना युद्ध की स्थिति बनाता है ये समय जो है, और ऐसे में ज्ञान के देवता का अस्त हो जाना यानी अज्ञानता का उदय होना, अंधकार का उदय होना। तो ऐसे में ये ग्रह का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए। और 12 वर्ष बाद बृहस्पति आपके इतने शुभ भाव में आए थे। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव जो आपका मीन राशि में बृहस्पति का पदार्पण हुआ, मीन राशि में विशेष तौर पर बृहस्पति का पदार्पण हुआ, आप समझें। और वो बृहस्पति जो चल रहे थे स्वग्रही अपनी राशि में धन भाव में पूर्ण शुद्ध होकर बहुत ही सुंदर व्यवस्था में अपने फ्लो में परिपक्व काल जब आने वाला था उनका, तब जाके वो अस्त हो गए। खैर, आपकी राशि के अनुसार जहां चल रहे थे आपकी 7.5 भी चल रही है। ऐसे में आपको तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन बृहस्पति आपके लिए कुछ अच्छा भी कर रहे थे, कुछ परेशानी का भी योग भी दे रहे थे। आपके रोग को तो बढ़ा ही रहे थे शत्रु, वहां उनकी अवस्था कम हो जाएगी रोग शत्रु के संबंध में, बंधन के क्षेत्र में। लेकिन आपके क्रिय विक्रिय ट्रेडिंग संबंधों में, वाणी में, वहां कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न कर सकते हैं। वाणी से बहुत सावधान रहिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। वाणी से कहीं कोई गलत बात ना निकल जाए। मुख से जो चोट होती है ना, वो बहुत कष्टकारी होती है। ये कुछ दिन का समय है, आप अपने जीवन में सोच सकते हैं। बहुत सा बात क्या होता है, छोटी सी बात में मनमुटाव हो जाता है और बाद में एनालाइज करने की बात करते हैं कि क्या हुआ था। ऐसा छोटी सी बात निकल गई थी मुख से और देखिए कितना बड़ा विप्लव बन जाता है। देखिए देश में ऐसी घटनाएं बन रही है ना कि छोटी सी बात मजाक में कुछ कह दी और फिर कितनी बड़ी स्थिति बन गई। वाणी से कुछ गलत ना निकले, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा एक बहुत बड़े नेता अपने आपको बोले कि मैं सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली सांसद हूं, अनफॉर्चुनेट हो गया ना। तो आप कोशिश ये करें आपके मुख से गलती से भी कुछ ना निकले गलत, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। वाणी का दोष इस वक्त बृहस्पति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। आप कुंभ राशि वालों के लिए इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए और वो आपके लिए अशुभ होगा, भाग्य को सुलाने वाला होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय है, देखिए बृहस्पति का विशेष तौर पर यह परिवर्तन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद तो और इंपॉर्टेंट परिवर्तन आने वाले हैं। सूर्य का राहु के साथ परिवर्तन जो युक्ति होने वाली जा रही है वो भी किसी प्रकार भी ठीक नहीं, और ऐसे में भयावह समय चल रहा है। तो आपको बहुत सोच समझकर इन कुछ दिनों में, बृहस्पति का जो अस्त की स्थिति है ये बहुत लंबी नहीं है। इसके बाद बृहस्पति का परिवर्तन होगा, वो भी आपके लिए भाग्योदय कारक होगा, वो चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा समय जो है ये आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हम इस थोड़े समय में बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए तो फिर ऊपर निकालने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी प्रोग्रेस में उतनी शक्ति खराब होगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए केवल थोड़ा संकोच सावधानी से हम काम करने का प्रयास करें। उपाय क्या किया जाए, कुछ उपाय खास तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक तो चने की दाल का दान गऊ को। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय हमें दिखाई देता है कि रात को चने की दाल थोड़ी भिगो दी और सुबह सुबह ले जाकर गौशाला में गाय को कहीं डाल दे दीजिए कहीं भी। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है। ना कुछ खर्चा ना कुछ और। आमतौर पे हम जब ज्योतिषी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता नहीं कई जगह ऐसे बता दिए जाते हैं कि इतने हजारों के उपाय खर्च करके ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। देखिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से उपाय हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपका कर्म ही आपके प्रभाव, ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर कर सकता है। कर्म के प्रभाव, कर्म को करने का प्रयास करें, सुदृढ़ भाव से मंत्र जप करने का प्रयास करें, वो कर्म है। कई सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, मेरे पास कुछ दिन पहले एक व्यक्ति फोन करके बोल रहे थे कि महाराज मैं तो कर नहीं सकता, करवा दो।
भैया दवाई आप खा नहीं सकते, पड़ोसी खाएगा तो पड़ोसी को ही लाभ प्राप्त होगा ना। मैंने उनको कहा कि भैया चलो एक छोटा सा काम कर दिया करो, अपने आप जाकर इस मंदिर में। बोले महाराज टाइम नहीं होता मंदिर जाने का। अब मंदिर जाने का भी टाइम आपके पास नहीं है और ये काम भी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर परमात्मा को क्या जरूरत पड़ी है कि आपके लिए सब बहुत सारी चीजें करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले फिर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बाजार के अंदर, हाँ बिल्कुल हम कर देंगे आपके लिए, चाहे उनका भाग्य जागे ना जागे, वो आपके पैसों को जरूर जगा देंगे, आपके पैसों पे जरूर सेंध लगा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, ज्योतिष विज्ञान कहीं भी इस प्रकार का नहीं है। आप अपने कर्म के अनुसार उसको ठीक करते हुए बुद्धि को जगाकर काम करने का प्रयास करें।